एपिसोड 5 सुनराकू और एमुल के सामने एरिया का बॉस मड्डीगर है। सुनराकू सोचता है मेरी स्पीड कम हो चुकी है इस दलदल में, मैं इससे यहाँ कैसे लड़ पाऊंगा। मड्डीगर एक जंप लेता है और दलदल के अंदर चला जाता है और फिर सुनराकू की तरफ एक शार्क की तरह आने लगता है। उसे अपनी तरफ आते देख एमुल डर के मारे चिल्लाने लगती है। सुनराकू स्लाइड मूव नाम के स्किल से मड्डीगर का अटैक डॉज कर लेता है। मड्डीगर फिर अटैक करता है, लेकिन सुनराकू रिपेल काउंटर नाम के स्किल से मड्डीगर को हिट करता है। एमुल कहती है तुम कमाल के हो सुनराकू। सुनराकू सोचता है अभी कुछ ही सेकंड्स हुए हैं फाइट को स्टार्ट हुए और मैंने दोनों ही स्किल्स यूज कर लिए हैं जिससे मैं इसके अटैक से बच सकता हूँ। फिर सुनराकू रिकास्ट टाइम देखता है कि वो कम से कम 8-10 सेकंड बाद ही दोबारा अपने स्किल्स यूज कर पाएगा। सुनराकू सोचता है लेकिन अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है इसके अटैक से बचने का। मड्डीगर एक बहुत ही बड़ा अटैक करता है जिसे देख सुनराकू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन एंड टाइम पर एमुल मड्डीगर पर मैजिक एज नाम का अटैक करती है जिससे मड्डीगर बेहोश हो जाता है। सुनराकू कहता है क्या ये मैजिक था? एमुल कहती है हाँ बिल्कुल। सुनराकू सोचता है मैं इस गेम को अकेले खेलने में इतना खो गया था कि मैं भूल ही गया कि मेरे पास एक पार्टनर भी है। हालांकि ये थोड़ा अजीब है कि एक रियल प्लेयर एक एनपीसी पे डिपेंड हो रहा है, लेकिन एमुल की वजह से जो मुझे चांस मिला है मैं उसको वेस्ट नहीं होने दूंगा। फिर सुनराकू फुल स्पीड में लेकिन दलदल की वजह से बहुत धीरे धीरे मड्डीगर की तरफ बढ़ने लगता है। अचानक मड्डीगर होश में आ जाता है और सुनराकू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सुनराकू उस पर स्पाइरल एज स्किल से अटैक करता है और फिर एज क्लाइम स्किल से मड्डीगर की नाक पर चढ़ जाता है। फिर सुनराकू एमुल से कहता है क्या तुम इस पर एक धमाकेदार अटैक कर सकती हो? एमुल कहती है हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। एमुल फिर अपना मैजिक स्पेल तैयार करने लगती है और इस दौरान सुनराकू मड्डीगर की नाक पर बैलेंस करने लगता है। फिर जब मड्डीगर सुनराकू और एमुल को खाने ही वाला होता है तब सुनराकू कहता है तुमने बहुत देर कर दी, 10 सेकंड्स हो चुके हैं। और फिर सुनराकू रिपेल काउंटर स्किल से मड्डीगर को हिट करता है। उसमें में एमुल भी बोलती है धमाकेदार अटैक के लिए तैयार हो जाओ और एक बहुत बड़ा अटैक करती है मड्डीगर पर जिससे मड्डीगर गिर जाता है और वो दोनों भी गिर जाते हैं। गिरने से सुनराकू की एचपी कम हो जाती है। सुनराकू कहता है वो बिल्कुल परफेक्ट था, नाइस शॉट एमुल। सुनराकू एमुल की तारीफ करते हुए सामने देखता है और देखता है ये क्या, सामने मड्डीगर है ही नहीं। अचानक ही पूरा दलदल का एरिया कांपने लगता है जिस वजह से सुनराकू मूव नहीं कर पाता। सुनराकू समझ जाता है कि मड्डीगर हमला करने वाला है, इसलिए वो एमुल को दूर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं मड्डीगर सुनराकू को हवा में उड़ा देता है। सुनराकू कहता है मुझे लगा था ये मुझे एक हिट में मार देगा, लेकिन इससे मुझे ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा है। तभी सुनराकू रियलाइज करता है कि इतनी ऊंचाई से गिर के वो मर जाएगा। फिर हम व्यूअर्स को बताया जाता है कि मड्डीगर की एचपी कम हो जाती है तो वो दलदल में चला जाता है और अपनी नाक से प्लेयर्स को हवा में उड़ा देता है जिससे प्लेयर्स ऊंचाई से गिर के मर जाते हैं। सुनराकू गिरते हुए सोचता है इस टाइम पर कोई भी स्किल किसी भी काम का नहीं है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। फिर सुनराकू कहता है लगता है मेरा तो काम हो गया और मैं तो गया काम से और अब सुनराकू हार मान चुका है। लेकिन तभी एमुल एकदम लास्ट सेकंड पर वहां आ जाती है और मैजिक स्क्रोल टेलीपोर्ट से दोनों टेलीपोर्ट करके मड्डीगर के ऊपर आ जाते हैं। फिर व्यूअर्स को एक अटैक स्किल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है मीटियोर फॉल, जिसमें प्लेयर ऊंचाई की गिरने की स्पीड यूज करके अटैक करता है। लेकिन सुनराकू गलती से मड्डीगर को मीटियोर फॉल नाम के स्किल से हिट करता है जिससे मड्डीगर फट के मर जाता है और सुनराकू की एचपी घट के 1 हो चुकी है। लेकिन सुनराकू ये देख के शॉक हो जाता है कि वो अभी भी जिंदा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दोनों थर्डरेमा टाउन जा रहे हैं। सुनराकू जड़ी बूटी खाता है लेकिन उसकी एचपी बढ़ जाती है लेकिन फुल नहीं होती। सुनराकू सोचता है जितना मैंने सोचा था एमुल से बहुत स्ट्रॉन्ग है और एमुल की वजह से ही मैं मड्डीगर को हरा पाया हूँ। एमुल कहती है हम जल्दी ही थर्डरेमा टाउन पहुंच जाएंगे और उसके बाद तुम रैबिट ज़ू में फुल टाइम रहोगे, है ना? सुनराकू कहता है हाँ, लेकिन एक सवाल है कि टाउन पहुंचने के बाद हम तुम्हें छुपाएंगे कैसे, क्योंकि ज्यादा अटेंशन की वजह से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। एमुल कहती है अगर ऐसा है तो फिर एमुल अपने ब्रेसलेट का यूज करके ट्रांसफॉर्म हो जाती है और कहती है हम ऐसे टाउन में चले जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और थोड़ी देर में अचानक ही एमुल वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। कहती है मैं थक चुकी हूँ इसलिए तब दोबारा ट्रांसफॉर्म करूंगी जब हम टाउन पहुंचने वाले होंगे और अभी मैं 4 या 5 मिनट के लिए ही ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। अगले सीन में एमुल और सुनराकू ऊंचाई पर से थर्डरेमा टाउन को देखते हैं जो काफी बड़ा टाउन है और निकल पड़ते हैं टाउन में एंटर करने के लिए। फिर हम देखते हैं सुनराकू को गार्ड रोक देते हैं और पूछते हैं तुम आधे नंगे क्यों हो
प्रिया, तुम किसी मुसीबत में हो। गार्ड्स आगे कहते हैं, कितने डरावने निशान हैं तुम्हारे पूरे शरीर पर। तभी अमूल गार्ड्स को सुनराकू की झूठी झूठी कहानियां सुनाने लगती है, जैसे सुनराकू कितना बड़ा वॉरियर है और उसका लेगागोन से कितना घमासान युद्ध हुआ था जिसमें लेगागोन बाल बाल जीत गया था, और ऐसा वो बोलती जाती है। सुनराकू सोचता है, इससे ये सब कहानियां कहाँ से पता चली हैं? और वहाँ आने जाने वाले प्लेयर्स सुनराकू को अजीब तरीके से देख रहे हैं। गार्ड्स फिर हट जाते हैं और सुनराकू अंदर जाने लगता है। तभी एक लड़की सुनराकू का हाथ पकड़ के कहती है, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम सुनराकू हो, है ना? सुनराकू पूछता है, मगर तुम कौन हो? फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ एक लड़की ने सुनराकू और एमुल की फोटो क्लिक कर ली थी और इंटरनेट पर अपलोड कर देती है कुछ सवालों के साथ। ये बनी बोलता है, इसे पालतू कैसे बनाया जाए, और ये मुझे सेकेंडल टाउन में मिला था इस उम्मीद में कि ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स से उन्हें एमुल के बारे में पता चल जाएगा, जिससे वो उसे पालतू बना पाएंगे। उसके बाद पूरे इंटरनेट पर सुनराकू और एमुल के बारे में बात होने लगती है। कुछ प्लेयर कहते हैं ये सन की है, ये ऐसे कपड़ों के लिए अरेस्ट भी हो सकता है। कुछ सोचते हैं कि कब से मॉन्स्टर बोलने लगे एसएलएफ में। एक एनिमालिया नाम की प्लेयर सोचती है कि हम सिर्फ एसएलएफ में बड़ी डॉग्स और बड़ी कैट्स को ही पालतू बना सकते हैं। फिर एनिमालिया निकल पड़ती है सुनराकू को ढूंढने के लिए। इंटरनेट पर प्लेयर्स को पता चल चुका है कि सुनराकू की बॉडी पर लेगागोन कर्स मार्क है, और एक ऑर्सेलॉट नाम का प्लेयर जो अशूरा क्लैन का मेंबर है, उसने पोस्ट किया है कि जब तक सुनराकू सब कुछ नहीं बता देता मैं उसे किल करता रहूंगा। कई प्लेयर ये देख के सोचते हैं कि ऑर्सेलॉट लग गया सुनराकू के पीछे। अब पता नहीं सुनराकू के साथ क्या होगा। साइगर 100 नाम की प्लेयर पोस्ट करती है, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ मिस्टर सुनराकू, और अगर तुम तक ये मैसेज पहुंचा है तो प्लीज उस प्लेयर से बात करो जिसने वुल्फ और स्वॉर्ड एम्ब्लम पहना हो। अब हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ एनिमालिया ने सुनराकू का हाथ पकड़ रखा है। एनिमालिया कहती है, मुझे सीधा सीधा बता दो कि मैं वॉरप्ले बनी को पालतू कैसे बना सकती हूँ, और मेरे सामने भूला बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम एक वॉरप्ले बनी से बात कर रहे थे। सुनराकू सोचता है, ये बात बाहर कैसे आ गई? क्या ये तब हुआ था जब हमें सेकेंडल टाउन में किसी ने देख लिया था? लेकिन मैं इस यूनिक सिनेरियो के बारे में किसी को कुछ नहीं बताने वाला, और वैसे भी मुझे नहीं पता कि मैंने इस यूनिक सिनेरियो को ट्रिगर कैसे किया था। अचानक सुनराकू पर अटैक होता है, लेकिन सुनराकू अटैक डॉज कर लेता है जिस प्लेयर ने अटैक किया था। कहती है, चीजें खुद तक रखना अच्छी बात नहीं है, और हर किसी को मजेदार चीजें शेयर करनी चाहिए। रेवोल्यूशनरी नाइट सुनराकू। सुनराकू कहता है, आखिर तुमने अपनी शक्ल दिखा ही दी पेंसिल नाइट। अटैकर कहती है, इतनी खूबसूरत प्लेयर से ऐसे बात मत करो जैसे वो कोई अनोइंग मॉन्स्टर हो, और वैसे भी एसएलएफ में मेरा नाम पेंसिल नाइट नहीं है, और तुम प्यार से मुझे आर्थर पेंसिल गन बुला सकते हो। सुनराकू उसके ऊपर उसका लेवल और प्लेयर किल साइन दिखता है, और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।